नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। आज घंटी बजाओ में हम आपको राजनीति का एक ऐसा चेहरा दिखाने जा रहे हैं जो आपको बहुत हैरान करेगा। बिहार की नीतीश सरकार इन दिनों जातीय जनगणना में इस कदर डूबी है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक रुक चुकी है। जिन नौनिहालों को हम अपना भविष्य कहते हैं, वो इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके टीचर की ड्यूटी कौन किस जाति का है यह गिनने में लगा दी गई है। जातीय जनगणना हो या ना हो, यह अलग चर्चा का विषय है, लेकिन यह तो सभी समझ ही रहे हैं कि जातीय जनगणना के पीछे वोटों का खेल भी है। सवाल यह कि वोटों के इस खेल में छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। आप सोचिए, कल सुबह आपका बच्चा स्कूल जाए, वहां टीचर ना हो क्योंकि उन्हें लोगों की जाति पूछने के लिए भेज दिया जाए, तो आप कितने विचलित होंगे। तो बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ 8422840000 पर आप घंटी जरूर बजाइए। स्कूल में बच्चे हैं, टीचर नहीं। बिना टीचर के कैसे चलेगी क्लास। कौन पढ़ाएगा इन बच्चों को। कहां है इन स्कूलों के शिक्षक। बिहार के स्कूलों में क्या चल रहा है। आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह है सुशासन वाली सरकार का नया कारनामा। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स अब सिर्फ अटेंडेंस लगाने स्कूल आते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसे टीचर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, पर सवाल है कार्रवाई करेगा कौन, क्योंकि ये टीचर सरकार के आदेश पर ही स्कूलों से गायब हैं। ये है वो आदेश जो पटना डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की तरफ से जारी किया गया। इसमें लिखा है, शिक्षक अपनी सुविधानुसार विद्यालय के समय यानी सुबह 6:30 बजे से 11:45 बजे के बीच कभी भी स्कूल आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। टीचर्स पर नीतीश सरकार की इस मेहरबानी की वजह क्या है। क्यों उन्हें स्कूल में पढ़ाने से छूट मिली हुई है, इसका जवाब मिलेगा इन तस्वीरों में। यह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट जाति आधारित जनगणना। 15 अप्रैल से बिहार में जाति जनगणना का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसके लिए नीतीश कुमार बख्तियारपुर के अपने पुश्तैनी घर में पहुंच गए और अपने पूरे परिवार के साथ गणना करवाई। मुख्यमंत्री चाहते हैं इसी तरह पूरे बिहार में हर जाति के लोगों की गणना हो और उनका पूरा ब्यौरा सरकार के पास मौजूद हो। हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। आप जरा सोच लीजिए, तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा। चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि बढ़िया ढंग से गिनती हो और वो भी 15 मई तक पूरी हो जाए, इसीलिए पूरी सरकारी मशीनरी इस काम में झोंक दी गई। जातियों की गिनती वाले नीतीश के सपने का बोझ इन शिक्षकों के सिर पर डाल दिया गया, जिनका असल काम बच्चों को पढ़ाना है। इसीलिए इन दिनों बिहार में टीचर जातियां गिनने में लगे हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चे भगवान भरोसे हैं। इस वक्त हम पटना में ही है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोढ़ना है। ये सरकारी स्कूल है। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनकी ड्यूटी बिहार सरकार के द्वारा जो है जातीय जनगणना में लगा दी गई है
बच्चे स्कूल आ रहे हैं लेकिन क्लास में शिक्षक नहीं है, इस कारण बच्चों की पढ़ाई जो है बाधित हो रही है। देखिए ये एक क्लास है, बच्चे जरूर बैठे हुए हैं, क्लासरूम में है, अपना अपना किताब कॉपी निकाले हुए हैं, लेकिन इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, इनको यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जातीय जनगणना में ड्यूटी लगा है शिक्षक का। बिहटा के इस सरकारी स्कूल में लगभग हर क्लास में यही नजारा देखने को मिला। बच्चे मौजूद हैं और टीचर नदारद। कहीं कहीं स्कूल के सीनियर बच्चे जूनियर को पढ़ाते नजर आए। ये क्लासरूम है, हम आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं। क्लास में बच्चे जरूर हैं लेकिन शिक्षक यहाँ पे नहीं है। और आपकी क्लास के शिक्षक कहाँ हैं? हम लोग 9 क्लास में हैं। हम बच्चों को पढ़ा रही हैं? हाँ, अभी तो मैथ दिए से तो पूरा बना लिया है। फिर हिंदी का कहानी, फिर मतलब कि हिंदी के कहानी में से लिखवाए हैं। तो देखिए ये 9th क्लास की हैं और 4th क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हैं। देखिए ये जो क्लास है इसमें भी बच्चे अंदर हैं, बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षक हैं? देखिए शिक्षक यहाँ नजर नहीं आएंगे। ये छोटी बच्ची है, ये इन बच्चों को पढ़ा रही है। बच्चे पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन छोटी बच्ची उनको खुद पढ़ा रही है। शिक्षक गए। बाबू शिक्षक कहाँ है? जातीय जनगणना में गए हैं? पता नहीं सर। अभी नहीं। यानी इन स्कूलों में बच्चे ही टीचर बन गए और ये भी सरकार के कहने पर ही हो रहा है। देखिए जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश में लिखा गया है, शिक्षकों की कमी रहने पर उच्च वर्ग के छात्रों से निम्न वर्ग का संचालन करवाया जा सकता है। नगर में हुआ था। कई क्लासों में टीचर्स नहीं है तो जातीय जनगणना में ड्यूटी लगाई। सभी शिक्षकों को जातीय जनगणना मेरे छोड़कर बच्चों के द्वारा ही हम क्लास चलवा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित तो है, प्रभावित तो है। सवाल है, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? बिहार में पहले ही शिक्षकों की काफी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों के 89% स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। शिक्षक छात्र अनुपात की बात की जाए तो बिहार के प्राइमरी स्कूलों में 53 छात्रों के लिए 1 शिक्षक है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसी तरह माध्यमिक स्तर पर 54 छात्रों के लिए 1 शिक्षक है, जबकि देश में 17 छात्रों पर 1 शिक्षक का औसत है। पूरे बिहार में करीब 2,22,000 शिक्षकों की कमी है। इसके बावजूद बिहार सरकार बजाय शिक्षा का स्तर सुधारने के उसे और बिगाड़ने का काम कर रही है। समस्तीपुर के ज्यादातर सरकारी स्कूल इस समय बिना टीचर चल रहे हैं। जिन स्कूलों में इक्का दुक्का टीचर हैं, वो भी एक साथ कई क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पुरानी पढ़ाती है, उन्हें भी पढ़ाती है, थोड़ा दिक्कत होती है। अभी 2 कैंटीन क्लास करके पढ़ा। शुरू में कुछ शिक्षकों की तरफ से जाति जनगणना के काम में लगाए जाने का विरोध किया गया, लेकिन जब सरकार ने आदेश जारी कर दिया तो शिक्षकों के पास कोई और रास्ता बचता नहीं। जातीय गणना का मामला अब अदालत में भी पहुंच चुका है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि क्या जातीय गणना कराना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं। इसके लिए क्या कोई कानून बनाया गया है या फिर आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इन तमाम सवालों पर जवाब आना बाकी है और याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका दायर की गई है कि इस पर रोक लगाई जाए। अब गुरुवार को पटना हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आना है। लेकिन सवाल सिर्फ जातीय जनगणना का नहीं। शिक्षकों को अक्सर ऐसे कामों में लगाया जाता है जो उनकी जिम्मेदारी नहीं, जिसका खामियाजा उठाते हैं इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे। बिहार सरकार ने बजट सत्र के दौरान कहा था, शिक्षा विभाग में 3 लाख से ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। नई बहाली तो दूर, यहाँ जो टीचर्स हैं भी उन्हें पढ़ाने नहीं दिया जा रहा। इसीलिए राज्य के सरकारी स्कूलों की हालत दिन ब दिन खराब ही होती जा रही है। नीतीश कुमार को इस बात का जवाब देना चाहिए, उनके लिए जातियों की गणना जरूरी है या बच्चों का भविष्य। अब
देख रहे हैं घंटी बजाओ और आज हम बात कर रहे हैं बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बिहार के तमाम सरकारी स्कूल इन दिनों बिना शिक्षकों के चल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं बिना किताबों के चलते स्कूल की कहानी। स्कूलों का नया सत्र शुरू हो चुका है। बच्चे नए क्लास में आ गए, लेकिन दरभंगा के इस सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए कुछ भी नया नहीं, क्योंकि नए क्लास में भी उन्हें पुरानी किताबें ही पढ़नी पड़ रही हैं। दरभंगा के मिश्र टोला प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ अभी क्लास 4th, 6th, 7th और 8th की किताबें ही नहीं आई। आपको किताब मिला है कि नहीं अभी तक? नहीं। क्या बोल रही है मैडम? मैडम आ जाएगा ना तो मिल जाएगा। आप लोग को किताब मिला है? नहीं। तो फिर पढ़ाई कैसे करते हैं? किताब का मांग करेंगे, किताब दीजिए, आसानी होगी। किताबें ना होने का मतलब ये है नए क्लास का कोर्स अभी शुरू भी नहीं हो पाया। ऐसे में कोर्स पूरा कैसे होगा और बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं। बुक के लिए तो रिपोर्ट मांगे, हम दे दिए हैं, तो कब तक आएगा बुक जो है तो ये नहीं कर सकते हैं। 2-3 रोज पहले रिपोर्ट लिए जो कितना बच्चा आपके यहाँ नामांकित है वो दीजिए, तो हम दे दिए कि बुक आएगा, लेकिन कब तक आएगा ये पता हम लोगों को नहीं है जो कब तक आएगा। पिछले सत्र तक किताबें खरीदने के लिए अभिभावकों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, लेकिन उसमें महीनों लग जाते थे। इसीलिए शिक्षा विभाग ने इस बार से खुद किताबें देने का फैसला किया, लेकिन हालात तब भी वही हैं। बच्चे बिना किताबों के पढ़ने के लिए मजबूर। आज घंटी बजाओ में फिलहाल इतना ही। अब कल रात 8 बजे आपसे मुलाकात होगी दी इनसाइड स्टोरी में। आगे जरूर देखिएगा शगुन शर्मा के साथ सस्पेंस। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।